हेलो एवरीवन, दिस इज मिस्टर पैराडॉक्स और इस वीडियो में हम अंतरा भाग 2 की कविता वसंत आया और तोड़ों को लाइन बाय लाइन समझेंगे। साथ ही हम इसमें अलंकारों को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कविता को लिखा है कवि रघुवीर सहाय ने। जैसे बहन दा कहती है, मतलब जिस तरह से एक बहन अपने भाई को प्यार से दा कहकर बुलाती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु पर कोई चिड़िया कूकी। मतलब उसी प्यारी आवाज में कवि को एक बंगले के तरु यानी अशोक वृक्ष पर बैठी एक चिड़िया की प्यारी आवाज सुनाई दी। मतलब जिस तरह एक बहन अपने भाई को प्यार से दा कहकर बुलाती है, ठीक उसी तरह कवि को अशोक वृक्ष पर बैठी एक चिड़िया की प्यारी आवाज सुनाई दी। ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते। मतलब कवि को सड़क के किनारे लाल बजरी पर यानी रास्ते पर सूखे पीले पत्ते गिरे हुए दिखाई दिए, तो मरमर की आवाज सी करते हुए उनके पैरों के नीचे आ गए। कोई 6 बजे सुबह, जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई सी हवा आई, फिरकी सी आई और चली गई। मतलब सुबह 6 बजे चलते हुए कवि को ऐसी ताज़ी हवा का एहसास हुआ जैसे वह हवा गर्म पानी से नहाकर आई हो। वह हवा किसी फिरकी की तरह गोल गोल घूमती हुई आई और फिर चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि वसंत आया। मतलब चलते चलते जब कवि ने इन सब चीज़ों को अनुभव किया, तब उन्हें पता चला कि वसंत आ गया है। मतलब प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं आया है, उसमें तो वैसे ही बदलाव हो रहे हैं जैसे होते हैं। वसंत में चिड़ियों का चहकना, सूखे पत्तों का गिरना, नए फूल आना, हवा का मस्ती में बहना, ये सब कुछ तो पहले जैसा ही हो रहा है। अगर बदलाव कहीं आया है तो वह है हमारी जीवन शैली में, हमारी लिविंग स्टाइल में। अपनी आधुनिक जीवन शैली यानी मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से हम लोग इतने व्यस्त हो गए हैं, इतने बिजी हो गए हैं कि प्रकृति से हमारा रिश्ता टूट चुका है। इसीलिए वसंत के आने का हमें पता नहीं चलता। और यह कैलेंडर से मालूम था, अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी। मतलब कवि को यह कैलेंडर देखने से पता चला कि इस दिन, इस वार को यानी इस डे को कामदेव के महीने की वसंत पंचमी है। दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण। मतलब उस दिन वसंत पंचमी होने का यह सबूत था कि उस दिन दफ्तर में छुट्टी थी। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल। यहाँ पर कवि ने आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग्य किया है, यानी सरकास्टिक कमेंट किया है। कवि कहते हैं कि खुद अनुभव करके नहीं, बल्कि कविताएं पढ़ने से और रटने से हमें यह पता चलेगा कि जंगल में ढाक यानी प्लाश के पेड़ धधक धधक कर जलेंगे। मतलब जब उस पेड़ पर उसके लाल फूल आएंगे, तब ऐसा लगेगा कि वह पेड़ जल रहा है, और ऐसा होने पर उसके लाल फूल और भी सुंदर लगेंगे। आम बौर आवेंगे यानी आम के पेड़ मंजरियों से यानी ढेर सारे आमों से लद जाएंगे। रंग रस गंध से लदे फदे दूर के विदेश के वे नंदनवन होंगे यशस्वी। मतलब दूर के देश विदेश के वन आकर्षक और प्यारे रंगों, फल फूलों के रस और उनकी सुगंध से भर उठेंगे, और इन वनों को यश भी मिलेगा। मतलब ये दूर दूर तक प्रसिद्ध हो जाएंगे। मधुमस्त पिक भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। मतलब फूलों का रस पीकर मस्त हुए कोयल और भंवरे एक मदमाते स्वर में, एक प्यारी सी आवाज में गाएंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि वसंत आया।
कवि कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि उन्हें कैलेंडर देखने से या कविताएं पढ़ने से यह पता चलेगा कि वसंत आ गया है। मतलब वसंत के आने का पता हमें प्रकृति में परिवर्तनों को अनुभव करके होना चाहिए था, मगर अब इस मशीनी युग में हम सब भी बस मशीन की तरह हो गए हैं। यहाँ पर कवि ने आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग्य करते हुए कहा है कि हमें प्रकृति को खुद अनुभव करके नहीं, बल्कि कमरे में खुद को और अपने दिमाग को बंद करके कविताएं पढ़ने से ये बताया जा रहा है कि प्रकृति में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। इस आधुनिक जीवन शैली ने हमें भी मशीन बनाकर हमारी भावनाओं, संवेदनाओं और अनुभवों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। पियराए पत्ते और हुई हवा में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर जो प और ह की आवाज़ है वो एक से ज़्यादा बार आ रही है। जैसे गर्म पानी से नाई हो में उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर जैसे शब्द का प्रयोग हुआ है। फिरकी सी आई में उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर हवा को फिरकी के समान बताने के लिए सी शब्द का प्रयोग किया गया है। दहर दहर दहकेंगे और रंग रस में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर द और र की आवाज़ एक से ज़्यादा बार आ रही है। अपना अपना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर अपना शब्द एक से ज़्यादा बार आ रहा है। अगर एग्ज़ाम में कविता की प्रसंग सहित व्याख्या करने का क्वेश्चन आए तो उसमें आप कविता की विशेष बातें बता सकते हैं। सबसे पहला, कवि ने इस कविता में आधुनिक जीवन शैली और इस मशीनी युग पर व्यंग्य किया है। दूसरा, चित्रात्मकता भी कविता की एक विशेषता है। इसका मतलब कविता पढ़ते वक्त आपके दिमाग में कुछ चित्र बन जाते हैं, आप कुछ इमेजेस अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हैं। कविता की भाषा सहज और सरल है, मतलब कविता की भाषा बहुत मुश्किल नहीं है, पढ़ने और समझने में आसान है। इस कविता में बिंबों का सुंदर प्रयोग किया गया है। बिंब मतलब रिफ्लेक्शन। इस कविता में एक छोटी सी बात से कि कवि को कैलेंडर से पता चला कि वसंत आया है, इसका कवि ने बिंब तैयार किया, रिफ्लेक्ट किया इस बड़ी प्रॉब्लम पर कि हमारा रिश्ता प्रकृति से पूरी तरह से टूट चुका है। और ये थी कविता वसंत आया। तो दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। आप इसे अपने एक दोस्त के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आपका और कोई डाउट हो या मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तोड़ो कविता हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। तो अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ। ओह, आप अभी तक यहीं हैं? थैंक यू गाइस मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। इसका मतलब है आप बहुत अच्छे व्यूअर हैं और आप सीरियसली हमें मोटिवेट करते हैं। थैंक यू सो मच। ये कोट सिर्फ आपके लिए।